तनोतना सदाशिवम। B.R. अम्बेडकर जी ने सिद्धार्थ का आवरण बदला इस तर्क के साथ कि भाई उन्होंने संन्यास लिया, इसमें जो बौद्ध ग्रंथों में जो कथा कही गई है वो पर्याप्त नहीं है और उसमें कुछ और चिंतन मनन करने की गुंजाइश है। सिर्फ रोगी, वृद्ध और मृत पुरुष को देखकर उनके मन में इस तरह का भाव आ गया हो, ये कोई तर्क नहीं बनता। सिद्धार्थ का पूरा कलेवर बदलने के लिए, या फिर ये कहें कि बुद्ध का पूरा कलेवर एक उद्देश्य विशेष में प्रयोग करने के लिए उन्होंने सिद्धार्थ के कलेवर को बदलने का प्रयास किया। जब वो कलेवर बदलने का प्रयास करते हैं कि जब कभी वह माने सिद्धार्थ, जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता, वहाँ कृषि संबंधी कोई काम न होता, वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाता। अब निसंदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, लेकिन साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षक की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। मतलब ये कि उन्हें क्षत्रियोचित शिक्षा भी दी जा रही थी। अब क्षत्रियोचित शिक्षा के अंतर्गत तो युद्ध कला ही आती है। शुद्धोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वो छात्र बल में पिछड़ जाए। तो सिद्धार्थ स्वभाव से ही कारुणिक था। उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। अब देखिए उन्होंने यहाँ से प्रयास किया है कि भाई उन्हें दलित उद्धारक की तरह प्रस्तुत करना है, कि भाई उसे अच्छा नहीं लगता था कि कोई आदमी आदमी का शोषण करे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वो पिता के खेत पर गया। वहाँ उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं। उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है, वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजबूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, ये कैसे ठीक हो सकता है? विचार कीजिए। मतलब ये कि कोई किसान के खेत में जब मजदूर काम करता है तो बाबा साहब के हिसाब से उसको पैंट कोट शर्ट टाई में होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि भाई जो प्रोडक्शन सिस्टम है, एक तो वो है जो पूंजी लगाए, और फिर पूंजी लगाएगा तो उसके लिए काम करने वाले लोग चाहिए। तो जो काम करने वाले लोग हैं वो श्रमिक हैं, मजदूर हैं। तो एक फैक्ट्री का सिस्टम है तो भी मालिक तो मालिक ही रहेगा। मजदूर काम करेंगे तो उनके काम का उनको वेतन मिलेगा। अब चूंकि जिसने पूंजी लगाई है वही उसका लाभ लेगा। ये कम से कम आज भी वही नियम चल रहा है। या कोई ऐसी अवस्था हो सकती है कि भाई पूंजी मालिक लगाए और जब सारा कुछ पैदा हो और वो 10 लाख की पूंजी लगाने के बाद जब 1 करोड़ की पूंजी बने तो वो मजदूरों में बांट दे। कोई ऐसा सिस्टम क्या इससे पहले कभी हुआ है या कभी संभव हो सकता है? दूसरी बात, जो संदर्भ है उनका कि भाई सिद्धार्थ गए अपने पिता की जमींदारी पर, तो पहली बात तो ये कि भाई अम्बेडकर के हिसाब से शुद्धोधन एक गांव के जमींदार जैसे थे, खेती किसानी करने वाले लोग, माने वो राजा नहीं थे। राजा का अपना एक अलग व्यक्तित्व है और एक जमींदार का अपना एक अलग व्यक्तित्व है। तो एक तो बाबा साहब की निगाह में शुद्धोधन कोई राजा नहीं थे, एक जमींदार थे। और शुद्धोधन का लड़का अपने खेतों पर जाता था जब कोई काम नहीं होता था। तो जब कोई काम नहीं होता था का मतलब यह है कि हो सकता है खेत जोतते हों। हालांकि उन्होंने आगे कहा भी है कि वह प्रमंगल पर्व मनाया जाता था, तो उसमें शाक्यों को अपने हाथों से हल जोतना पड़ता था। तो अब इस प्रमंगल पर्व वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जब कोई मंत्री जी जाते हैं कहीं पर पेड़ लगाने के लिए तो उनके हाथ से पेड़ रुपवाया जाता है। तो इसके लिए क्या कहे जाए, ये माना जाए कि भाई मंत्री जी सुबह से लेकर शाम तक बागवानी करते रहते हैं। अरे वार्षिक उत्सव तो इसी तरह होता है कि राजा ने हल्की मुठिया पकड़ ली और उसके बाद जय जयकार हो गई और चलता रहा। लेकिन नहीं, जो यहाँ पर वो सिद्ध करना चाहते हैं इस तरह के, भाई सिद्धार्थ खेती करते थे, वो खेतों में हल जोतते थे, वो खेतों में
कुदाल चलाते थे। मतलब एक सिद्धार्थ को, एक क्षत्रिय राजकुमार को उन्होंने एक दलित वर्ग का व्यक्ति बनाकर प्रस्तुत किया। जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि भाई भारत के बुद्ध और अंबेडकर के बुद्ध ये बिल्कुल अलग अलग हैं। अंबेडकर के बुद्ध जो हैं वो मजदूरी करके जीवन जब नहीं जी पाए तो मजबूरन सन्यासी बन गए। ये है अंबेडकर के बुद्ध। भारत के बुद्ध महाराजा सुद्धोधन का राजकुमार था और जिसके जीवन में सब तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन वो स्वभाव से ही सन्यासी था। इसलिए जो भारत के बुद्ध हैं वो प्रकृति सिद्ध सन्यासी हैं, लेकिन जो अंबेडकर के बुद्ध हैं, जो अंबेडकर का सिद्धार्थ है, वो एक जमींदार का बेटा है, वो एक किसान का बेटा है, वो किसी राजा का बेटा नहीं है। ये एक बात। जो उनका दूसरा तर्क है कि भाई खेत में काम करते थे, मजदूरों के तन पर कपड़ा नहीं था, तो वो तो मैं जिससे पहले कह चुका कि भाई फैक्ट्रियों में तो पैंट शर्ट कोट पहनकर काम किया जा सकता है, लेकिन खेत जोतते समय पैंट कोट टाई होनी चाहिए। अब जिसने ये परिकल्पना प्रस्तुत की या फिर भाव तो यही उनका निकलता है कि भाई तन पर पर्याप्त कपड़े होते तो पर्याप्त कपड़े कितने होते, रजाई लपेट कर जाते। वो कहते हैं कि भाई शाक्य लोग बप्रमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। तो सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। यद्यपि वह बहुत विद्वान था पर उसे परिश्रम से घृणा नहीं थी। भाव अच्छा है, कोई विद्वान हो और वो श्रम भी करे, ये तो बहुत उत्तम बात है, लेकिन जिन संदर्भों में ये बात कही जा रही है वो नीयत खोरी है। वो कहते हैं कि भाई क्षत्रिय कुल का था तो तीर तलवार और ये सब चलाना तो उसका धर्म था और ये उसको शिक्षा भी दी जाती थी, लेकिन ये उसे अच्छा नहीं लगता था। अच्छा क्यों नहीं लगता था? वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता था। अच्छा, वो शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। मतलब ये कि जब उस ज़माने में जैसे कि जो हमारी वर्तमान की मान्यता है कि भाई वो ईसा पूर्व 560 साल या फिर 600 मैक्सिमम 600 वर्ष पूर्व की बात मान लें, तो आज से ये समय कितना बनता है। वैज्ञानिक विकास का जो एरा है वो कितना पुराना है भारत में। आज भी जब भीम यानी विज्ञानवाद का ढोल पीटते घूम रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं भारत का कितना हिस्सा अभी भी ऐसा है जहां पर लोग कंदमूल फल आज भी खाकर जी रहे हैं। तो आज के 3000 साल पहले की परिकल्पना आप कर लीजिए कि भाई शिक्षा का स्वरूप क्या रहा होगा। जब वो तीर तलवार धनुष इत्यादि सीखते होंगे तो लक्ष्य भेद के लिए, धनुष चलाने के लिए जो लक्ष्य भेद करने की जो प्रैक्टिस थी, जो अभ्यास था, तो आज आपने बड़े टेक्निकल तरीके निकाल लिए हैं तीरंदाजी के, लेकिन आज के 3000 साल पहले और आज के 3000 साल पहले की बात छोड़ो। जब वो कहते हैं कि भाई शिकारियों के साथ जब जाया करता था तो शिकारियों का मतलब कबीला रहा होगा, तो आज भी महाराष्ट्र में कबीले तो हैं, आंध्र प्रदेश में कबीले तो हैं। तो वो लोग लक्ष्य भेद का अभ्यास किस तरह करते हैं? उड़ती हुई चिड़ियों पर, भागते हुए पशुओं पर, यही तरीका था। तो राजकुल के जो राजसैनिक हुआ करते थे, जिन्हें जंगल में जाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करना होता था, ऐसे राजसैनिकों के लिए अंबेडकर शब्द प्रयोग करते हैं शिकारी। इससे आप समझ सकते हैं कि वो मूल निवासी शब्द को किस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी पुस्तक के माध्यम से। मूल निवासी का मतलब है दीन दलित कोल भील समाज। तो वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई जो शाक्य थे वो भी इसी तरह कोल भील लोग थे, कोल भीलों की तरह थे। तो जब शिकारी जाया करते थे, माने राजकुमार सिद्धार्थ किसी सभ्य सुसंस्कृत समाज का हिस्सा नहीं थे। उनके आसपास का जो एरा था वो शिकारियों का था, कोलों का था, भीलों का था, वनवासियों का था, जंगलियों का था। वो एक सुसंस्कृत सभ्यता नहीं थी।